जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 साइंस स्ट्रीम, याद रखिएगा साइंस स्ट्रीम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप लोगों का ऐसे वन एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उसका हम लोग जो है सिलेबस देखेंगे। याद रखिएगा आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं और कहाँ तक आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। याद रखिएगा आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आप लोगों का होगा, ठीक है। और आप लोगों का सेंटर जो पड़ेगा वो भी आप लोगों का स्कूल में ना होकर के कहीं और दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम के पहले ले लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों का एग्ज़ाम का सेंटर जो है वो कहाँ पे दिया गया है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए आप लोगों को अब हम सिलेबस की ओर ले जाते हैं कि आप लोगों को करना क्या है और किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो देखिए आप लोगों का चाहे वो वीकली टेस्ट हो, चाहे मतलब वीकली टेस्ट को छोड़ करके अगर हम बात करें हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी जो आप लोगों का होने वाला है, जिसको हम लोग ऐसे वन एग्ज़ाम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, सभी को पता है। जिसके बाद जो आप एग्ज़ाम होगा आप लोगों का वो फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है आपका फाइनल एग्ज़ाम। तो इन दोनों एग्ज़ामों का जो है कोई प्रॉपर सिलेबस जो है आप लोगों का नहीं आया है, लेकिन आप लोगों का एक वीकली टेस्ट होता है जिसके लिए जैक ने सिलेबस जारी किया है, जेसीईआरटी ने। आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अब देखिए, अब आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है वो कब हो रहा है, आप लोगों का अक्टूबर में हो रहा है। तो आप लोगों को कम से कम सितंबर तक का जो है वो आप लोगों को देख कर जाना है। तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ की, जिसका भी मैथ है हम टोटल सब्जेक्ट का डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो मैथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइएगा, ठीक है ना। मैथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मई का महीना है और फिर जून का महीना है। तो मई के महीने में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आप देख लो। यानी कि 1.1 से तो शुरू हुआ है, 1.1 से लेकर के 1.10 तक जो है इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। बात समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 में आपका 2.1 से 2.4 तक आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चैप्टर 3 में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका 3.1 से लेकर के 3.4 तक जो है उसको भी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग आ, इस वाले को भी कवर करना होगा, चैप्टर 12 में 12.1 से लेकर 12.5 तक का इसको भी आपको कवर करना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का 4 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 4.1 से लेकर के 4.5 इसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन में जो है आपका 5.1 से लेकर 5.3 इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सब आप लोगों का जो है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों का बारी आती है इस चैप्टर की, यानी कि 6 में, 6 में आप क्या कर लो, कम से कम देखिए यहाँ पे आपको 6 भी करना होगा, 7.1 7.2 भी करना होगा। तो ये आप लास्ट में करना, कम से कम इसको तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। इस पर कम चांस है कि यहाँ से सवाल आएंगे, ये आपको लास्ट में करना है, जब आपके पास समय बचेगा तब कीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना है बिल्कुल। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फिजिक्स की। फिजिक्स की जहाँ तक बात करेंगे तो फिजिक्स में क्या आपका जो सिलेबस रहेगा वो आप लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट कीजिएगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड आपका चैप्टर 6, ठीक है। याद रखिएगा चैप्टर 6 भी लेना है और उसके बाद आप चैप्टर 7 भी ले लीजिएगा, ठीक है। और चैप्टर 8 को भी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो इसलिए बिल्कुल रिस्क लेने वाला काम नहीं कीजिएगा। तो फिजिक्स हो गया। चलिए केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको लोगों को सेम प्रोसेस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ये सब आप लोगों को करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैप्टर 5, चैप्टर 6, 6 नहीं करना है, सिर्फ ओनली फॉर चैप्टर 5 तक ही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप लोगों को जो करना होगा वो देख लीजिए, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड में भी आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आपको बताया गया है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको कंप्लीट करना है। और हम अपने चैनल पे जो बायो के स्टूडेंट है ना, वो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं बायो आप लोगों का कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है आपका चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, 4 आपको करना है एनिमल किंगडम, इसको भी कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं हम, तो एनिमल किंगडम तो कर ही गए पूरा। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसके बाद इसको करना है। उसके बाद आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद
चैप्टर 6 भी आपको करना होगा। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद जो आपका अगर हम बात करें तो चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, इसके बाद है ना, इसको कर लेना। उसके बाद सेल करना है द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको भी कंप्लीट करना होगा आपको। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देना है थोड़ा सा बात आपको, कि चैप्टर 9 में जो है आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिया गया है। ठीक है, कम से कम ये दोनों पॉइंट आप पहले कीजिएगा। उसके बाद अगर ये दोनों को छोड़ भी देते हैं तो कोई बड़ा रिस्क नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप इतना सा कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।